बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जश्न आज़ादी की रात है और हर तरफ आपको चरागा और पाकिस्तान के परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको एक साल पहले का वो पहले मंजर याद दिलाना चाहता हूँ जब जश्न आज़ादी एक मुनफरिद तरीके से मनाई गई और लाहौर के हॉकी स्टेडियम के अंदर हमने देखा कि एक ऐसा जमे गफीर था कि मुझे याद है कि मुझे अलीमा खान साहिबा से भी मुलाकात हुई थी बाहर, वो भी अंदर दाखिल नहीं हो सकी थी, यानी कोई गैर मामूली उनके लिए इंतजामात भी नहीं थे और इतने लोग थे, जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। और 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को इमरान खान का एक खिताब हुआ था और लोग थे, हर तरफ लोग थे। मैं कहता हूं कि एक गैर मामूली मंजर था। लेकिन अब एक साल बाद इमरान खान अटक जेल के अंदर है, लेकिन अटक जेल से भी इमरान खान जो है वो अपनी कौम के साथ कनेक्टेड भी है, वो अपनी कौम को पैगामात भी भेजते हैं, वो अपनी कौम को बताते भी हैं करना क्या। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई गद्दारों की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई इंडिया की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई पता नहीं क्या है जो तासुर देने की कोशिश। हालांकि कोई भी, जिस तरह आप देखने वाले हैं, आप कितने कोई पाकिस्तान के खिलाफ है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है, तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैसे हो सकता है। हम तो हर लम्हे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और आप भी इसी तरह है। तो लेकिन बहरहाल देखे ना, इस वक्त सड़कों के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लेके निकलने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। खबर कितनी बेहुदा किस्म की खबर है कि जनाब फलां जगह पे दफा 144 से वो, ये पाकिस्तान में नहीं होता था इससे पहले, आखिर आपको क्यों करना पड़ गया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान का जेल से क्या पैगाम आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दिन के हवाले से। एक तो मैंने आपको बताया था कि कोर कमेटी ने यह बताया है कि इमरान खान के हुक्म के ऐन मुताबिक इस वक्त जश्न आज़ादी की भरपूर बड़े पैमाने के ऊपर तैयारी का जो काम है वो जारी है और उन्होंने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार भी किया, तैयारियां भी है। अब उसके बाद इमरान खान ने कहा क्या है, इमरान खान ने अपनी कौम को कहा है कि जनाब जो शायान शान तरीका है, जिस तरह से बनता है बिल्कुल उसी तरह से जश्न आज़ादी मनाया जाए। और ये किसी का दिन नहीं है, ये हम पाकिस्तानियों का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है, तो इसलिए इसको भरपूर तरीके से मनाया जाए। देखे ना, ये कैसी बात है कि एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो, एक हाथ में आपकी जो भी सियासी वाबस्तगी है उसका झंडा हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। और ये आइन हक देता है ना, कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम तो नहीं है कि फलां पार्टी में शामिल होना, फलां झंडा थामना, फलां जलसे में जाना। ये तो राइट ऑफ एसोसिएशन जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ का झंडा थामना शायद बहुत बड़ा जुर्म है। यानी अंदाजा कीजिए कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील मिल सकते हैं, लेकिन शायद यहां बहुत सारे और लोगों को जो पाकिस्तानी हैं उनको वकील नहीं मिल सकते। अब इमरान खान ने जो बात की कि किस तरह से जश्न आज़ादी मनाना है, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी बड़े तेज हैं, वो जानबूझ के कुछ ऐसा कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने लोगों से कहा कि अमेजिंग सेलिब्रेशंस एवरीवेयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे टुडे। इफ यू आर फॉलोइंग इमरान खान रिक्वेस्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग विद फुल एंथुसियाज्म, प्लीज शेयर योर बेस्ट वीडियोज और अमेजिंग वंस यू सी हेयर मेंशन सिटी वी वांट टू यूज फॉर अ ग्लोबल वीडियो मुंताज। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर इमरान खान की फरमाइश के ऊपर, उनके कहने के ऊपर बिल्कुल उसी तरह जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो हमें कोई तस्वीर भेजिए, हमें कोई वीडियो भेजिए, ताकि हम जो है वो दुनिया को भी दिखा सके और एक ग्लोबल एक वीडियो बना सके। अब अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस चीज से भी तकलीफ है। चलिए, अगर इस बात से तकलीफ है तो पाकिस्तान वाले अब अपनी इतनी तो उनकी आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर आम पाकिस्तानियों की इजाजत नहीं है, लेकिन वो जो मौलाना फजलुर रहमान कहते थे 14 अगस्त के मुतालिक, वो कहते थे वो काबिल कबूल है, उनको हुकूमत भी दी। वो जो अयाज सादिक टांगे कांपने वाली बात करते थे और किसके मुतालिक बात की थी वो भी आप जानते हैं, वो भी काबिल कबूल है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ वो जो गोश्त नोचने वाली बातें करते थे, वो बातें भी काबिल कबूल हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज काबिल कबूल नहीं है और वो है तहरीक इंसाफ।
जिद है। अच्छा, उसको पूछा जाए क्यों, तो जिद है। लेकिन चलिए, पाकिस्तान की अवाम जो है वो फैसला करने का इख्तियार रखती है। मैं आपको सिर्फ एक इस हवाले से रिपोर्ट दे देता हूं कि इस वक्त जो मंसूर अली खान है, उन्होंने एक सवाल पूछा मिसाल के तौर के ऊपर, किस वजीर आजम की कारकर्दगी बेहतर रही? इमरान खान, शहबाज शरीफ, दोनों फेल हो गए, दोनों एक जैसे थे। तो जब 1 लाख वोट पड़ चुका था, अब तो तकरीबन 1.5 लाख पड़ चुका है, तो 1 लाख जब वोट पड़ा तो 81% लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की कारकर्दगी उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोग क्या सोचते हैं। हाँ, लोगों का इलाज जरूर किया जा रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर आज आपको कहा जाएगा, हम सब जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन खबरें यह हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफा होने जा रहा है। बताया गया है कि 15 से 20 रुपए के दरमियान जो है वो इजाफा मुतवक्के है, जिसका मतलब यह है कि आप अवाम के एक बार फिर जो है वो कड़ाके निकालने जा रहे हैं। लेकिन वो जो निगरान वजीर आजम आए हैं, उनकी काबीना का नाम और फहरिस्त आ गई है। अब देख, क्योंकि इससे अंदाजा आपको होगा ना कि कौन लोग हैं, इरादा क्या है, क्या न्यूट्रल है, वाकई गैर जानिबदार है, वाकई निगरान वाले हैं, या कोई और प्लान के ऊपर है। आज तो फवाद चौधरी साहब भी मिलने गए हैं अनवारुल हक काकड़ से, और उनको मुबारकबाद उन्होंने दी है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के ऊपर। तो लगता यह है कि फवाद चौधरी की किस्मत भी जागने वाली है, या फवाद चौधरी के लिए भी कोई रास्ता खुल गया है। तो चलिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अगर हो सकता है उनके ज़ाती दोस्त हों तो, लेकिन बहरहाल वो मिलने गए हैं, अपनी मिसेस भी उनके साथ थी, उनकी जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ थे। अब आते हैं इस टीम के ऊपर कि टीम कौन कौन सी है, काबीना में कौन कौन शामिल है, वो आपको बताना चाहता हूं। कामरान खान के मुताबिक जी डॉक्टर हफीज शेख को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी वजीर खजाना लगाया जा रहा है। चलिए, वो तो वजीर आजम बनने की दौड़ में थे। गौहर इजाज को मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज लगाया जा रहा है। वो किस तरीके से गैर जानिबदार हो गए, गौहर इजाज क्यों बन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। मोहसिन नकवी के वो यारे गार हैं। मोहसिन नकवी और मियां आमिर महमूद जो दुनिया टीवी के मालिक हैं, ये यार हैं, दोस्त हैं, और उन्हीं का बिलाल अफजल बैठा हुआ है पंजाब की काबीना के अंदर। चलें आगे चलते हैं। जलील अब्बास जिलानी है, अब ज़ाहिर इनको पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया हुआ था, आपको पता होगा। डॉक्टर शुएब सडल हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। अच्छा, अब मैं जो अगला नाम आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी कि क्या वाकईतन ये गैर जानिबदार है, वाकईतन ये न्यूट्रल है। और लॉ मिनिस्टर वाला कौन आ रहा है? एहसन भून। अब एहसन भून का मतलब ये है कि आप आजम नजीर तारड़ को ही मिनिस्टर फॉर लॉ लगा रहे हैं। ये क्या आपने जहमत की एहसन भून को लगाने की? आप आजम नजीर तारड़ को ही मेंटेन कर लेते, क्योंकि आजम नजीर तारड़ और एहसन भून में क्या फर्क है? आजम नजीर तारड़ एहसन भून को कहे बैठ जाओ, वो बैठ जाए, वो कहे खड़ा हो जाओ, वो खड़ा हो जाए, और आप कहते हैं वो न्यूट्रल है। ना करें ना इस कौम के साथ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जुल्फिकार चीमा, उनको क्या मिनिस्ट्री मिलती है? अब जुल्फिकार चीमा के भाई जो हैं वो डॉक्टर निसार चीमा मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन लड़ते हैं, एमएनए थे। अब वो भी अगर आप समझते हैं तो चलिए, वो भी न्यूट्रल हैं, मान लेते हैं। सरफराज बुगटी जो हैं जी, वो भी शामिल हैं। चलें, सरफराज बुगटी की तो समझ आती है कि वो उनके दोस्त हैं, उनके यारे ख़ास हैं अनवारुल हक काकड़ के, तो उनकी किस्मत तो चले उसमें जाग गई है। अब ज़रा मैं आपको अंदाज़ा ये बताने लगा हूँ कि पीडीएम वाले जो हैं, अब ये एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए। मैंने आपको बताया था पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ये जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर जनाब आपने मरदमशुमारी की मंजूरी दी है, उनका जी ये हमसे गलती हो गई है, हमें इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। राना सनावला कहते हैं जब कानून साजी हुई और मरदमशुमारी को नोटिफाई किया गया तब पीपल्स पार्टी हमारे साथ शरीक थी। अब अगर वो जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं तो उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। निगरान वजीर आजम के ऊपर आपने देखा ANP कह रहे हैं मोरा वजीर आजम आ गया है, BNP वाले उसके ऊपर खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी दबे लफ्जों में कल बोलती रही, फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो अब ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू हो गए हैं, लेकिन अवाम को अंदाजा है कि ये एक ही थे, ये एक ही हैं। अब आगे देखना है कि अवाम को किस तरह से करते हैं। अच्छा, कल शहबाज शरीफ ने कहा कि वो वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो राना सनावला हैं वो जियो पे बैठे हुए थे, उनका जी ये तो किताबी बातें हैं। नवाज शरीफ भी इसी मॉडल को आगे बढ़ाएंगे जिस मॉडल पर शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ तो जिस मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे वो तो कहते थे जी नवाज शरीफ का ऐसे ताल्लुक ही नहीं है, नवाज शरीफ तो हुकूमत भी नहीं लेना चाहते थे, तो अब अचानक उस मॉडल के ऊपर आप कैसे आ गए हैं? तो मुस्लिम लीग नून का एक ही मॉडल है और वो है इक्तदार हासिल किया जाए, किसी भी कीमत के ऊपर हासिल किया जाए। और अगर आपको इक्तदार नहीं मिलता तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, इक्तदार मिलता है तो पाकिस्तान आ जाए, और आपसे ज्यादा फिर पाकिस्तान का कोई सगा नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।